नमस्कार, मैं शिवालिका और आप देख रहे हैं JJN न्यूज। देश भर में पेंशनर्स के बीच केंद्र सरकार के केंद्रीय सिविल सेवा वैधता अधिनियम 2025 को लेकर नाराजगी बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें, ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन ने 25 मार्च 2026 को विरोध दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। पेंशनर्स का कहना है कि इस अधिनियम से 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके साथ ही पेंशनर्स का तर्क है कि पेंशन योजना का मूल उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानजनक, स्वतंत्र और अभाव मुक्त जीवन देना है, जो उनके सेवा काल के जीवन स्तर के अनुरूप हो। लेकिन मौजूदा प्रावधानों में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या संशोधित पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो एक तय तिथि के बाद रिटायर हुए हैं, जबकि उससे पहले रिटायर हुए लोगों पर महंगाई और मुद्रा की गिरती तर्क शक्ति का असर देखने को मिल रहा है। फेडरेशन ने याद दिलाया कि 7वें वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2026 से पहले और बाद में रिटायर हुए पेंशनर्स के बीच समानता की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने स्वीकार भी किया था। उनका कहना है कि अगर समय रहते इस मुद्दे पर फैसला नहीं किया गया तो उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है। लास्ट ईयर जो है भारत सरकार ने विधेयक पारित किया है कि जो 8वें वेतनमान का जो लाभ है वो पेंशनरों को, पुराने पेंशनरों को नहीं दिया जाएगा। तो इसी से हमारे सारे पेंशनर सुरक्षित हो, क्योंकि 1/26 के बाद और 1/26 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनकी पेंशनों में धरती आसमान का फर्क हो जाएगा, वित्तीय नुकसान होगा। और इसीलिए जो सारे हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं वो इससे रोष व्यक्त कर रहे हैं और भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को इससे अवगत कराना। अगर इस विसंगति को दूर नहीं किया गया तो भविष्य में और भी जो है आगे के लिए कदम सही हो जाएगा। मैंने ज्ञापन प्रेषित किया था, उसमें बताया भी था कि दिनांक 25 मार्च 2025 को भारत की संसद ने एक ऐसा अधिनियम पारित कर दिया है जिसके तहत पेंशनर्स में छूट डाल दी गई है। तो 1/1/2026 से पहले जो लोग सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स उनको वेतन 8वें वेतन आयोग की जो रिपोर्ट आनी है उसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। इसका हमें बहुत ही गहरा आक्रोश है। अगर अविलंब इसके कोई कार्रवाई प्रकाश में नहीं आती है तो और भी कठोर से कठोर संघर्ष के लिए तैयार है। मैं पीसी सिंह, मैं यहाँ का संरक्षक है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। सिस्टम गवर्नमेंट आपके इन प्रतिष्ठित न्यूज मंचों के माध्यम से आम जनता तक ये बात रखना चाहता हूँ कि सरकार की जो दोहरी नीति, चाहे वो फौजियों को लेके हो, चाहे वो सिविल पेंशनरों को लेके हो, वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब समाज, प्रदेश या देश बनता है तो वो किसी भूमि का हिस्सा नहीं होता, वो वहाँ पे रहने वाले लोगों से बनता है। तो पीछे फौजियों के लिए यदि कहूँ तो OROP और अग्निपथ और अग्निवीर जैसी स्कीमें लगाई गई, जिससे फौजियों में असंतोष रहा। और अभी 25 मार्च 2025 को एक अध्यादेश लागू किया गया जिसमें 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए वाले व्यक्तियों को पेंशन और जो 1 जनवरी 2026 के बाद रिटायर हुए उनकी पेंशनों में बेसर किया है, जिससे एक भारी असंतोष है। और सभी पेंशनर जितने भी संगठन है वो एकत्रित हुए और प्रधानमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है, जिससे जिन लोगों ने अपने युवा काल में समाज की, देश की सेवा की है और वो रियल एग्जीक्यूटिव के रूप से जाने जाते हैं, जो भी सरकार कानून पास करती है कैबिनेट एग्जीक्यूटिव के नाम से जानी जाती है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव, ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूटिव ये पेंशनर ही होते हैं जो अपने सेवा काल के दौरान सारी चीजें करते हैं। तो पेंशन के दौरान इनके हक को किसी भी सरकार को नहीं मारना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज। धन्यवाद।